देखो क्या है, बाबा हरिवल्लभ एक ऐसे सामान्य व्यक्ति थे जिनके माता पिता की बहुत छोटी उम्र में डेथ हो गई। यहाँ नाना के पास आकर के वो बड़े हुए हैं और नाना उनको यहाँ ये जो देवी तालाब है यहाँ उस समय जो संत रहते थे, शायद मेरे को अगर नाम याद है तो गिरी हैं, उनके पास लाया करते थे, उनकी संगीत सुनते थे। उसके कारण से बच्चे के मन में संगीत के प्रति एक पैदा हुआ कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति को ईश्वर के नज़दीक जाना है तो उसमें ये बहुत मजबूत रास्ता है और उन्होंने इसकी साधना शुरू की। आज जो 150 वर्ष है ये उन्हीं बाबा की जब पहली वर्षी थी उस दिन उन्होंने इस बात का संकल्प किया कि ये जो है संगीत संध्या तब से लेकर के 150 साल से ये साधना चल रही है। और क्या भारतीय शास्त्रीय संगीत सामान्यतः बहुत बड़ी साधना है। हर व्यक्ति चाहे तो इसमें प्रवीण तो हो सकता है, लेकिन उसको बहुत समय शक्ति लगानी पड़ती है, तब जाकर के वो इसमें निपुण हो सकता है। तो ये एक तरह से व्यक्ति की साधना का परिणाम भी है और व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वर के नज़दीक जाने का एक सबसे मजबूत रास्ता है। हम लोग भले ही शास्त्रीय संगीत को समझ नहीं पाते हैं, पर उसकी धुन और लय ऐसी होती है जो हमको अंदर ही अंदर से उस रास्ते पर आगे बढ़ाती है। तो ये जो आयोजक है वो वास्तव में इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने इस 150 वर्षों तक इस साधना को आगे चला करके देश और दुनिया के सारे बड़े बड़े जितने भी शास्त्रीय संगीत के पंडित और विद्वान थे उनको भी यहाँ बुलाया है। यहाँ स्वयं महात्मा गांधी स्वयं यहाँ आए 1919 में और मैं सोचता हूँ उस समय से इस संस्था ने कई लोगों को उनकी उस जो उनकी योग्यता है उसको मंच पर ला करके उसको प्रदर्शित करने का प्रयास किया। आज भी उन्होंने प्रयास किया और मुझे भी इस कार्यक्रम के आने के लिए तलवीज जी ने आग्रह किया था, तो मैं आज उपस्थित हूँ। और मैं सोचता हूँ कि मैं स्वयं भी चाहता हूँ कि व्यक्ति गीत और संगीत के द्वारा केवल और केवल अपनी मानसिक संतुष्टि नहीं करता है, बाकी लोगों को भी ईश्वर की ओर प्रवृत्त करने का लिए बहुत बड़ा मजबूत साधन बनता है। बांग्लादेश में भारतीय की हत्या को लेकर क्या कहना चाहते हैं? मैं सोचता हूँ कि मेरे विषय जो है ना इसके बारे में बहुत कुछ कमेंट करने की आवश्यकता नहीं। मैं एक पद पर हूँ, उसकी